अगर आप किसी दिन ऑफिस जाएं, दिन भर काम करें और रोज की तरह शाम ढलने पर घर जाने के लिए रेडी हो और शाम हो ही ना, रात हो ही ना, तो कैसा लगेगा? आप कंफ्यूज होंगे, बार बार घड़ी देखना शुरू कर देंगे, दिमाग में बातें चलनी शुरू हो जाएंगी कि भला आज सूरज क्यों नहीं डूब रहा, कहीं कोई ग्रहण तो नहीं लग गया। तो आपको बता दें कि ये बातें थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होंगी, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे तेजी से बदलाव हो रहे हैं जिससे शायद हमें ये दिन जल्द ही देखना पड़ जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि धरती पर ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दिन रहस्यमयी तरीके से लंबा हो रहा है, यानी धरती के दिन का समय विचित्र तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक को भी पता नहीं है। अगर ये हो रहा है तो बेहद भयावह स्थिति पैदा होगी, क्योंकि दुनिया भर के एटॉमिक क्लॉक्स ने गणना कर यह बताया है कि पृथ्वी के दिन का समय रहस्यमयी तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसमें न सिर्फ हमारे समय की कैलकुलेशन पर असर पड़ेगा, बल्कि जीपीएस, नेविगेशन और संचार संबंधी कई अन्य तकनीकों में भी दिक्कतें आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि धरती के दिन की गणना उसकी धुरी पर लगने वाले चक्कर से होती आई है, लेकिन धरती पर अपनी धुरी पर घूमने की गति लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों से हमारे दिन की लंबाई छोटी हो रही थी। जून 2022 में सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया, यानी कि पिछली आधी सदी में यह सबसे छोटा दिन था। लेकिन साल 2020 के बाद और इस रिकॉर्ड के गठन के बाद अब धरती ने गति धीमी कर दी है। इन वजह से दिन लंबे हो रहे हैं और इसकी वजह वैज्ञानिक को पता भी नहीं है। हमारी फोन या फिर घड़ियों में तो यह 24 घंटे का सटीक समय दिखा रहा है, लेकिन पृथ्वी के 24 घंटे में लगने वाले चक्कर अब कुछ समय ज्यादा के हो रहे हैं। आमतौर पर यह बदलाव करोड़ों सालों में होता है, इतनी जल्दी नहीं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे की वजह धरती पर आने वाले भूकंप और तूफान भी हो सकते हैं। वहीं पिछले कई करोड़ वर्षों से धरती के घूमने की गति धीमी हो रही है। इसके पीछे चंद्रमा से निकलने वाले टाइड्स का घर्षण भी हो सकता है। हर सदी में 2.3 मिलीसेकंड धरती के दिन के समय से जुड़ रहा है। कुछ करोड़ साल पहले धरती का दिन सिर्फ 19 घंटे का होता था, लेकिन पिछले 20,000 सालों से दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई, वह भी विपरीत दिशा में। धरती की गति बढ़ने लगी और ये भी बात है कि आखिरी हिमयुग की, जब ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से सरफेस प्रेशर कम हो रहा था, धरती का मेंटल धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ खिसक रहा था। ये ठीक उसी तरह की गतिविधि है जैसे कोई बैले डांसर अपने घूमने की गति बढ़ाने के लिए अपने हाथों को अपने शरीर के करीब रख लेती है, ताकि वह अपनी धुरी यानी पैर पर तेजी से गोल घूम सके। हमारी धरती के घूमने की गति तभी बढ़ जाती है जब उसका मेंटल धुरी के नजदीक पहुंचता है। इसकी वजह से धरती का हर दिन 0.6 मिलीसेकंड कम हो जाता है। आपको बता दें कि धरती के एक दिन के 86,400 सेकंड होते हैं। पिछले कई दशकों से धरती की आंतरिक संरचना और सतह के बीच एक संबंध बना हुआ है। अगर बड़े भूकंप आते हैं तो ये धरती के दिन की लंबाई को बदल देते हैं, भले ही अंतर कम का हो। जैसे साल 2011 में जापान में आए 8.9 तीव्रता के भूकंप ने धरती की घूमने की गति को 1.8 मिलीसेकंड बढ़ा दिया था। ये तो बड़ी घटना हो गई। इसके अलावा कई ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती है जो धरती के दिन के समय को बदल देती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, मौसमों में बदलाव आदि। ये धरती के घूमने की गति को हर दिशा में प्रभावित करती है। आपको बता दें कि हर 15 दिन पर या फिर महीने में टाइडल साइकिल यानी कि लहरों की गति भारी मात्रा में ग्रह के चारों तरफ मूवमेंट करती है। इनकी वजह से भी पृथ्वी के दिन के समय कम या फिर ज़्यादा होते हैं। समुद्र की लहरों की वजह से होने वाले बदलाव आमतौर पर 18.6 वर्षों में एक बार होते हैं। वायुमंडल के मूवमेंट का सबसे ज़्यादा असर धरती की गति पर ही पड़ता है। इसके अलावा बर्फबारी,
बारिश, जमीन से पानी निकलना। साल 1960 में से अब तक धरती पर मौजूद रेडियो टेलीस्कोप्स ग्रहों के चारों तरफ मौजूद क्वासार और अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं की गणना से धरती के घूमने की गति का पता लगाते आ रहे हैं। इन रेडियो टेलीस्कोप और एटॉमिक घड़ी के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से धरती के दिन का समय कुछ कम हो रहा है, लेकिन रोटेशन में इतना बदलाव आता है कि वैज्ञानिक कई बार धोखा भी खा जाते हैं। 29 जून 2022 को सबसे छोटा दिन होने के बावजूद साल 2020 के बाद धरती के घूमने की ट्रैजेक्टरी में समय बढ़ा है। वह बदलाव पिछले 50 सालों में कभी भी नहीं देखा गया। अभी तक इस बदलाव के सही और सटीक वजह का पता नहीं चल पाया है। ये मौसम के परिवर्तन की वजह से हो सकता है या फिर ला नीना इवेंट्स की वजह से भी बर्फ की चादरें लगातार पिघल रही हैं, या फिर टोंगा ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से वायुमंडल में आया बदलाव भी वजह हो सकता है। आज हो रहे बदलाव को लेकर पहले चैंडलर वॉल्व को वजह बताया गया था। यह हर 430 दिन में होता है, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप की जांच से पता चला कि चैंडलर वॉल्व खत्म हो चुका है। एक आखिरी संभावना ये बनती है कि धरती के अंदर या बाहर कुछ बेहद खास बदलाव ना हुआ हो जो समझ में नहीं आ रहा है। ये लंबे समय के टाइडल इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है कि ये आंशिक बदलाव हो। धरती के घूमने की दर की वजह से कई तरह के आधुनिक एप्लीकेशन काम करते हैं, जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। धरती का घूमना बदला कि इनकी प्रणाली में दिक्कत आने लगेगी। हर कुछ साल पर समय की जानकारी रखने वालों को लीप सेकंड जोड़ना पड़ेगा ताकि वो धरती की गति के साथ सामंजस्य बिठा सके। अगर धरती और लंबे दिनों की ओर आगे बढ़ेगी तो हमें नेगेटिव लीड सेकंड जोड़ना होगा। नेगेटिव लीप सेकंड को अपने समय के साथ जोड़ने को वैज्ञानिक सही नहीं मानते। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो पूरी दुनिया के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को अपना समय एडजस्ट करना होगा। खुशी की बात यह है कि हमारे दिन में फिलहाल कुछ ही मिलीसेकंड अधिक जुड़े हैं। लाइव सिटीज़ के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।